लेकिन कुछ लोगों को जनसुराज की मजबूती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको प्रशांत जी के बगल में आनंद मिश्रा एक व्यक्ति बैठे हुए दिखे, लेकिन उसी मंच पर करीब करीब 50 साथी हमारे ऐसे बैठे हुए थे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं। उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि आनंद मिश्रा बैठे हैं कि कोई दूसरा बैठा है। उनको इस बात से दिक्कत है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं बैठे हैं, उनको प्रशांत जी ने अपने बगल में क्यों नहीं बिठाया है। बिहार को बदलना है तो मंचों पर बैठने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार को अगर बदलना है तो गांव-गांव जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस अभियान में जो जिम्मेदारी प्रशांत जी के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा दी जा रही है, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। अभी संघर्ष का समय है, अभी मंच पर बैठकर फोटो खिंचवाने का समय नहीं है। नमस्कार। इसी महीने के 4 तारीख को बापू सभागार में जनसुराज का युवा संवाद कार्यक्रम आप सब ने देखा होगा, जिसमें पूरे बिहार से लगभग 20,000 युवा उस युवा संवाद कार्यक्रम में अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पटना पहुँचे हुए थे। और वो सभी युवा वो युवा हैं जो बिहार के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज से जुड़कर करना चाहते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। कार्यक्रम सफल हुआ। पहली बार ऐसा बड़ा कार्यक्रम युवाओं को लेकर किसी संगठन के द्वारा, किसी दल के द्वारा आयोजित किया गया था। और आप सब ने देखा होगा कि उस कार्यक्रम के अंदर जितने लोग अंदर थे, उतने ही लोग बापू सभागार के बाहर थे। और उस कार्यक्रम में जितने भी साथी जो पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से जुड़कर उनके साथ उन्होंने पदयात्रा किया है, उनके साथ ही संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, वो सभी साथी उसके आयोजन की भूमिका में थे। तो उस कार्यक्रम के बाद बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह उड़ाई, या बहुत सारे लोग जो दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, जनसुराज में भी आकर गमछा अपना फेंक रहे हैं, यहाँ पर भी अपनी जगह सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से बहुत लोगों ने ये कहा कि देखिए भैया, जनसुराज में भी अब वही चीज़ें शुरू हो गई है जो चीज़ें दूसरी पार्टियों में हैं। देखिए कैसे आनंद मिश्रा जी, जो बहुत ही सम्मानित हम सब के बिहार के लड़के हैं, जो आसाम कैडर में सर्विस में थे, IPS रहे हैं, उनको प्रशांत किशोर जी ने अपने बगल में बिठाया। और जो साथी उनके साथ 2 साल से पैदल चल रहे हैं, वो लोग कहीं नहीं नज़र आए। उन लोगों को वही हुआ जो दूसरे दलों में होता है, उन लोगों का इस्तेमाल हो गया, धोखा हो गया का नारा इन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया से और अपने बातों में उन्होंने कहा। तो सबसे पहली बात तो उन साथियों को, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आनंद मिश्रा जैसे लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, जिसको लेने के लिए दूसरी पार्टी ललायित है, तो आप समझिए कि जनसुराज कितना मजबूत स्तंभ बनते जा रहा है। आनंद मिश्रा IPS तो हैं ही, साथ में बिहार के वो लड़के हैं जो 20 साल की बची हुई उनकी सर्विस को छोड़कर आज जनसुराज से जुड़े हैं, आज बिहार के लिए वापस आए हैं। आप खुद सोचिए कि आप, अगर आपने अपना 1 साल, अपना 1.5 साल अगर जनसुराज को दिया है, तो आप कह रहे हैं कि आपका वो अधिकार है, आपका वो हक है, आप प्रशांत जी के साथ आपको बैठना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति अपना 20 साल का सर्विस, और वो भी वो सर्विस जिसको पाने के लिए बिहार का बच्चा कितना संघर्ष करता है, कितना पसीना बहाता है, उस सर्विस को छोड़कर, 20 साल की बची हुई उनकी सर्विस है, उसको छोड़कर आज वो जनसुराज से जुड़ने के लिए आए हैं। और वो ऐसे शख्सियत हैं जिनको कि 140 इनकाउंटर, देश में किसी भी IPS के द्वारा सबसे ज़्यादा इनकाउंटर का उनके नाम पे रिकॉर्ड है। वो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो ये हम सब के लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए। इससे जनसुराज मजबूत हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जनसुराज की मजबूती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको प्रशांत जी के बगल में आनंद मिश्रा एक व्यक्ति बैठे हुए दिखे, लेकिन उसी मंच पर
करीब करीब 50 साथी हमारे ऐसे बैठे हुए थे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो लड़के हैं जो 2 सालों से प्रशांत किशोर जी के साथ चले हैं, अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं, और वो ऐसे 50 साथी उसी बापू सभागार के मंच पर बैठे हुए थे जहाँ पर आनंद मिश्रा और प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे। वो उनको नहीं दिख रहा है। उनमें से किसी के पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, किसी के पिताजी किराना का दुकान चला रहे हैं। उनको भी वही मंच दिया गया जिस मंच पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आनंद मिश्रा जैसे हमारे साथी, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो जिसको देखना नहीं है, जिनका नज़रिया ही गलत है, जो ये सोच कर आए हैं कि भाई हमको जनसुराज को बदनाम करना है, जो ये सोच कर आए हैं कि हम यहाँ भी गमछा रख रहे हैं, यहाँ भी गमछा रख रहे हैं, और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कभी 2 साल से प्रशांत जी के साथ नहीं चले हैं। जो भी लोग प्रशांत किशोर के साथ, जनसुराज के साथ 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी एक साथी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि भैया प्रशांत किशोर जी के साथ आनंद मिश्रा क्यों बैठे हुए हैं। क्योंकि वो जनसुराज के हित में है, जनसुराज उससे मजबूत हो रहा है। उनके आने से जनसुराज और उनके साथियों की मजबूती और बढ़ रही है, तो बिल्कुल वो स्वागत के योग्य है। लेकिन उन लोगों को इस बात से दिक्कत नहीं हो रही है कि आनंद मिश्रा जी क्यों बैठे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर आनंद मिश्रा जी नहीं होते, जनसुराज का कोई और साथी वहाँ पर बैठता जिसको कोई नहीं पहचान रहा है, तो वही लोग फिर क्या कहते? वही लोग फिर ये कहते कि भैया देखो किसको बैठा लिया है जिसको कोई जानता ही नहीं है, कैसे ये पार्टी चलेगी, कैसे ये दल चलेगा, कैसे ये बिहार जीतेगा। वही लोग ये बात को कहते। तो उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि आनंद मिश्रा बैठे हैं कि कोई दूसरा बैठा है। उनको इस बात से दिक्कत है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं बैठे हैं, उनको प्रशांत जी ने अपने बगल में क्यों नहीं बिठाया है। अरे मेरे भाई, ये पूरे बिहार को बदलने की लड़ाई है। जो लोग 2 साल से प्रशांत जी के साथ पैदल चल रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मंच से उनकी पहचान नहीं बनने वाली है। प्रशांत किशोर जी के बगल में बैठ जाएं या प्रशांत किशोर जी के आगे बैठ जाएं या उनके साथ बैठ जाएं, उससे उनकी पहचान नहीं बनेगी। बिहार को बदलना है तो मंचों पर बैठने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार को अगर बदलना है तो गांव-गांव जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस अभियान में जो जिम्मेदारी प्रशांत जी के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा दी जा रही है, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। अभी संघर्ष का समय है, अभी मंच पर बैठकर फोटो खिंचवाने का समय नहीं है। जो लोग इस बात को समझते हैं वो पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं, और आगे भी जो भी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है उसको ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। तो मेरा उन सभी दोस्तों से, साथियों से भी अनुरोध होगा जो दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं लेकिन जनसुराज में भी आए हैं, आपका स्वागत है, आइए। लेकिन आलोचना से बेहतर ये है कि आप जनसुराज में जुड़कर अपनी भूमिका को देखिए, अपनी भागीदारी को तय करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहने के लिए जनसुराज से जुड़े हुए हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज न कल धीरे धीरे आप इस व्यवस्था से खुद को किनारे पाएंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में पूछ सिर्फ उसी की है जो काम करता है। यहाँ पर आप किस जाति से हैं, आपका परिवेश क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कौन सी नौकरी छोड़कर आए हैं, उस बात का कोई महत्व नहीं है। आप आज जनसुराज के लिए क्या कर रहे हैं, महत्व बस उसी चीज़ का है। इसीलिए मंच पर कौन बैठा है, मंच के नीचे कौन बैठा है, किसको जगह मिल रहा है, किसको जगह नहीं मिल रहा है, ये सब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं जनसुराज के लिए, बिहार के लिए, उसको ज़्यादा और ज़्यादा नज़दीक से, उसको गहराई से चिंतन करिए, तभी जाकर बिहार बदलेगा। और अगर आप ईमानदारी से, अगर आप इस व्यवस्था में ईमानदारी से काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। जो लड़के उस दिन बापू सभागार में प्रशांत जी के साथ मंच पर बैठे हुए थे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो लड़के पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ चल रहे हैं। और कोई 1-2 की संख्या नहीं थी उनकी संख्या 40 से 50 में थी जो लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे। तो आपको, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बनाते हैं, तो साथ में ये भी देखिए कि उसकी हकीकत क्या है। पूरी बातों को देखिए, पूरी बातों को समझिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दीजिए। मेरा आप सभी दोस्तों से यही आग्रह होगा कि जितने भी साथी जनसुराज से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सभी मजबूती से
प्रशांत किशोर जी को मजबूत कीजिए, जनसुराज को मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं 2025 में। 25 की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है कि हम एक कार्यक्रम किए, एक कार्यक्रम सफल हो गया और उसके बाद सब अब आपस में कह रहे हैं कि भैया वो क्यों बैठा है, ये क्यों बैठा है। अगर आप सच में जनसुराज के लिए काम करना चाहते हैं तो अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। दिन और रात, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी अभी 18-19 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपको भी उसी तरीके से मेहनत से काम करना पड़ेगा, तभी तो जनसुराज बढ़ेगा। किसी के अकेले प्रयास से जनसुराज नहीं बढ़ेगा। जब गांव-गांव में एक एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समझेगा और जनसुराज के लिए समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से काम करेगा, तभी तो जनसुराज बढ़ेगा। तो हम सब का प्रयास अब इस दिशा में होना चाहिए कि 25 तक बिना सांस लिए हुए, बिना रुके, बिना डगमगाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने आप को जनसुराज के लिए, बिहार के लिए समर्पित कर दें। पहले लड़ाई जीते तो सही, अभी तो हम सबको इस लड़ाई को पहले जीतना है, उसके बाद देखेंगे कि मंच पर कौन बैठ रहा है। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप में वो क्षमता योग्यता होगी तो निश्चित तौर पर आप मंच पर बैठेंगे। लेकिन लड़ाई मंच पर बैठने की नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि जो भी व्यक्ति मंच पर बैठे वो हमारा साथी हो और वो अपनी योग्यता और परिश्रम से वहाँ पर पहुँचे और बिहार आगे बढ़े। बिहार के लड़के कहीं भी बैठें तो उनका मान सम्मान हो, उनकी इज्जत हो और वो अपनी प्रतिभा से पूरी देश दुनिया में नाम रोशन करें। लड़ाई इस बात की है, तो इस लड़ाई में अपना योगदान, अपनी भूमिका को सभी साथी निभाइए। जो भी साथी जुड़कर काम करना चाहते हैं, अलग अलग भूमिकाओं में जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, आप सभी अपना नाम और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय भी ज़रूर दें और हमसे संपर्क करके जनसुराज से भी जुड़िए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बात को समझेंगे।